रामदास सोरेन के निधन के बाद झारखंड का घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो चुका था। इसी सीट पर अब चुनाव होना है। इस सीट को लेकर के खींचतान जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रामदास सोरेन के बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड के घाटशिला, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और रामदास सोरेन के पुत्र के पक्ष में चुनाव वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी पूरी तैयारी कर ली है, उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बीच जो सबसे अहम खबर यह आ रही है कि घाटशिला जो पूर्व शिक्षा मंत्री, अब यह कह सकते हैं दिवंगत शिक्षा मंत्री का सीट रहा था, उनके चले जाने के बाद यह सीट खाली हो गया था। उस सीट पर विधानसभा का चुनाव होना है। कि इस चुनाव सभा में इस प्रदेश के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष लोकप्रिय नेता भाई बाबूलाल मरांडी, हमारा भाई पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा और इस क्षेत्र के सांसद विद्युत महतो जी, हमारा कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू जी, भारतपुरा गायकराज जी, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष चंडीचरण साहू जी, दिनेश साहू जी और भाई सिंह जी और बहुत सा हमारे दल के वरिष्ठ नेतागण, दूर दराज से हमारा पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी जतुनकल से आए हैं और आए मंत्री थे। जब नहीं रहा और उसका चलते ही किसी घाटशिला को चुनाव हुआ। आज और उसका शासन किया आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले हम लोग बहुत कहा, जिस धरती में 1855 में इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में वीर सिद्धू चांद पर जनरल ने संघर्ष किया था और उनका गांव है भोगनाडी और सिद्धू कान्हू वंश एक रोमेश्वर मुर्मू था। नहीं तो अच्छा राजनीतिक दल का एक साथी बनेगा। हमने पूरा देश का राजनीतिक सभी दल का से हमने अपना बड़ा सुंदर से विचार किया। हम देखा झारखंड का जो आज स्थिति उत्पन्न हो रहा है, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को यदि कोई बचाएगा, झारखंड के जमीन को यदि कोई बचाएगा, झारखंड हम इसका लिए हमने इस लक्ष्य लिया, क्योंकि हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये झारखंड आंदोलन चाहे HCL हो, चाहे UCL हो, चाहे भाग जाता माइंस हो, चाहे केनाडी माइंस हो, चाहे रेखा, हर माइंस में हमने मजदूर का आंदोलन किया। इस क्षेत्र से हम एक गांव से हमने परिचय है और इसीलिए इस पार्टी को हम चुना और यही पार्टी आज आदिवासी को सम्मान देने का भी काम किया था। इसीलिए आज जो संताल परगना धरती में वहां का आदिवासी का संख्या ये घट गया है। क्यों घट गया भाई? इतना झारखंड
डेमोग्राफी बदल गया। इस आवाज को कौन उठाएगा? इस आवाज को कौन उठाएगा? आज लोग कहता है सत्ता में बैठा हुआ कि यहाँ का कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई घूसपेटी नहीं है, बोलता भाजपा का ये चुनाव का एजेंडा है। हम आज इस पूरा चुनाव सभा में हम बोलने वाला सत्ता में बैठा हुआ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी को हम संदेश दे रहा हूं। हम 22 दिसंबर को दस्तावेज के साथ 20,000 एकड़ से ज्यादा आदिवासी का जमीन कब्जा हो चुका है और सभी बांग्लादेशी है उन लोग। और वह बोगडाडी में वहां भी 300 से ज्यादा घर बन गया। सारा दस्तावेज के साथ सामने रखेंगे हम। किन लोग कहां से आ गया है? जिस धरती के लिए वहां पर खून का नदी बह गया था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, उसी गांव में कैसे करके किसको कहां से आ गया और वहां कब्जा हो गया जमीन, आदिवासी का जमीन। पिछले ये सरकार न कभी रामेश्वर मुर्मू का घर तक भी कभी एक दिन भी देखने नहीं गया है। और ये सरकार वो आदिवासी का जमीन लुटाते जाते, ये शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज बोलता है हम आदिवासी का ही कैसी है। हम कौन सी ने भी अब 6 साल में अपने आदिवासी का हित में आप काम किया है? एक भी बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आपको हम बताने चाहूंगा, ये सरकार कहता है हम आदिवासी का हितैषी है। यही सरकार नागरिक का जमीन 227 एकड़ जबरन घेर दिया था। हम बोला यह कमाल है। राज अलग होने के बाद 25 साल के बाद फिर आदिवासी को ये विस्थापित करने जा, नगरी के आदिवासी को भूमिहीन बनाने के लिए तैयार हो गया। पूरा 227 एकड़ को घेर दिया, बोलता है रिंग क्यों बनेगा। हमने बोला ये आदिवासी का क्या गुना है? झारखंड अलग अलग होने के बाद इतना बड़ी जमीन, जिस जमीन का इतना उपजाऊ जमीन, उस जमीन को आज इस सरकार घेर दिया था। और उसी समय हमारा भी प्रोग्राम हुआ, उसका पहले बाबूलाल माटी का भी प्रोग्राम हुआ। हमने चुनौती दिया इस सरकार को। हमने सारा देख लिया ये इतना बड़ा जमीन और यहाँ के आदिवासी है भी विस्थापित होंगे। हमने यही भाजपा में ज्वाइन करने के बाद सरकार को चुनौती हम दे दिया। ये सरकार गठबंधन का सरकार दम है तो हम 24 तारीख को हम हार जीतेंगे। दम है तो रोक के देखो। और उस दिन इतना 6 लिहाज से मिलिट्री को बिछा दिया था। पूरा झारखंड प्रदेश में आदिवासी का चेहरा देख रहा था सबको, कहीं जाने नहीं के कहीं भी रूप देता था। फिर भी हजार आदमी घुस गया। वो 6 लेयर मिलिट्री को भी साइड कर दिया। और यहाँ का जो हमारा नेतृत्व भाजपा का नेतृत्व में यहाँ का सामाजिक संगठन साथ में आज घुस के हम लोग दखल कर दिया और आदिवासी के जमीन को वापस कर दिया गया। ये बोलता है भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का एजेंडा लाते हैं।
आप तो यहाँ पूरा डेमोग्राफी आप तो बदल दिया। इसलिए एक एक चीज आप लोग इस चुनाव इस राज्य का दिशा तय करने के लिए है, ताकि यहाँ का झारखंड की जनता भी क्या इस सरकार का सोच है, किस दिशा में लेके जा रहा है, किसको कहां सुरक्षित दे रहा। यहाँ का आदमी यहाँ का जमींदाता को उजाड़ने का काम करते हैं और बाहर बांग्लादेशी को उसको बसाने का काम करते हैं। उसका जीता जीता उदाहरण जाइए जुगिसोल जाइए, मधलपुर जाइए, फूलपड़ा जाइए, बधिया जाइए, मानगो कोपाली में जाइए, भांजोड़ा, एक एक बस्ती उजड़ गया। आदिवासी का बस्ती उजड़ गया, आदिवासी का जमीन पर बन गया। कहाँ गया CLT एक्ट, कहाँ बचेगा? बेरोजगार को रोजगार देने का आंदोलन हो रहा है यहाँ पर। ये जो यहाँ कंपनी है मऊअंडर में, ये यहाँ का खादान से निकालेगा और उसको कहाँ पर तांबा का जोर देगा। यहाँ नहीं हो रहा, बोलता है यहाँ मशीन खराब है, दूसरा जगह भेज रहा है, वहां प्रोसेसिंग होके फिर तांबा निकलते। आज हम कह रहे हैं ये गरीबों को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए इसी जगह में सब कुछ करना होगा, बाहर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ का बेरोजगार युवा को इस जगह में नौकरी दिया जाएगा। यहाँ बोलता है मशीन नहीं है, खराब हो गया, बस यहाँ का निकाल के उस धूला को लेके जा रहा है, दूसरा जगह उसको प्रोसेसिंग करके तांबा निकाल, उस जगह मंजूर एंगेज हो गया, यहाँ का छटनी हो गया। अब ये होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ उत्पादन हो, हर चीज यहाँ पर हो, बाहर नहीं दिया जाएगा। यहाँ का मजदूर से काम करेगा, बहुत समझ हजार मजदूर तुरंत यहाँ पर बहाली हो जाएगा। और इसी आसपास का बेरोजगार युवा ही यहाँ पर कम है। इसीलिए तमाम जागे पे हेल्थ सेंटर का बोया मिशी को नवा चुनाव को ओकोई बड़ा या सीसी जे तीन जो ओकोई जीवी चला आदो जागर थान मन पंचायत सेनार पुना सरना मन पंचायत सेनार पुना एंखार ऊपर बाहर के बोलते मां माजी थान जो पंचायत सेनार पुना एंखार ऊपर बाहर के वोट बने मां अब वो था जिनी पंचायत सेनार पुना एंखार अब ऊपर बाहर के वोट बने मां और बाका नुई सरकार लयू कने अबुआ सरकार नगरी जैसा हजार एकड़ हासा हाथ के तो खोलेता है हजार हजार आदिवासी और इनको जो तो ना हो हासा कोना भूमि है ने बिना होता है चाहे बस बढ़ते किसी और हो उनको ऑर्डर दो लगाए को है यदि आलिम बाली आंदोलन किया होने नाम क्या आदिवासी लोग देर दिन कथा तो बड़ी में जापे करना नियसोर दिन कथा करना 1.5 महीने लहरिया ओना आतुरे सनामी जागवार की कुआ और कुड़ी के कोली सब चुके कुआ और कड़वाली सब चुके कुआ और होने जाए घेराव लाए नुई सरकार नुई जेमेन सरकार ओना तो तयम जहाँ घेराव लाकर जतोले रापुट कदा आज सी करते रो होइना नमका करते शाय एकड़ आदिवासिया हसाली की रोड के आले भारतीय जनता पार्टी की रोड के आले बाबूलाल माटी सला के जाते करते ले बोल ऊपर ना दिशा में याद कथा है उन्हीं तो खाली नड़े हिजो मको तेरे आज की बाप का
लड़का का लड़का उसका माता पिता आना चाहिए, ये नहीं करेगा। आदिवासी का जमीन को कब्जा करते बांग्लादेशी लोग पुलवामा में, नहीं करेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में है पुलवामा, जिधर हमारा अंगनी चला उधरे में। झारखंड को बचाना है, इसलिए तमाम आदिवासी मूलवासी झारखंड ये जाग जाओ। और ये जो इंडिया का गठबंधन, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, ये कभी आपका हित में नहीं है। महीना जंगल में रहने के लिए मजबूर था हम भी, ये कभी भी झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये चुनाव ये छोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव राज्य की जनता को एक दिशा देने वाले चुनाव है। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो आज संताल भाइयों का, आदिवासियों के लिए जो आज ओनची की भी आंकड़ा 19 में शामिल किया है। और पहला मेट से लेके हर विभाग में भी संताल से अनुवाद भी होगा। कौन किया है ये? भाई नरेंद्र मोदी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का सरकार ने किया है। इसलिए आपका दुख दर्द इस इलाका में विकास का पहिया रुक चुका है। इस क्षेत्रों में झारखंड में एक बालू के लिए आप लोग तरस चुके हैं। ये 6 साल में किसी को बालू नहीं दे सकता है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ये महागठबंधन सरकार से? सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट और यहाँ का समाज का अस्तित्व से खिलवाड़, यहाँ के जमीन का सम्मान को बचाने का और अस्तित्व को बचाने का पहल होगा। ये सरकार कभी आपका हित में नहीं, ना बेरोजगार का हित में है, ना अच्छा हॉस्पिटल निर्माण का सोच है, ना अच्छा गांव का सड़क बनाने का सोच है, ना अच्छा शिक्षा का व्यवस्था का सोच है, ना अच्छा सिंचाई का व्यवस्था। ये सिर्फ धोखा आपको देगा। इसीलिए आप लोग इस चुनाव सभा में मन बना लीजिएगा, एक घाटशिला से ही पूरा एक नया जोश, नया दिशा हम लोग तय करेंगे और कमल फूल छाप में वोट देके हमारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। देश का प्रधानमंत्री का सोच को आगे बढ़ाना है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय भारत माता की जय।